सीट है राजपुर विधानसभा की सीट। फिलहाल इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस सीट का मिजाज क्या रहा है? क्या यहां पर इस बार पंजे की जगह तीर आ पाएगा या फिर यहां पर कमल खिलेगा? कौन एनडीए की तरफ से यहां उम्मीदवार होगा और क्या इधर इंडिया ब्लॉक की तरफ से फिर से कांग्रेस को ये सीट मिलने वाली है? इससे पहले इस सीट का मिजाज क्या रहा ये भी जानना जरूरी है। रंजन जी, अगर राजपुर को आप स्कैन करते हैं तो इस सीट का मिजाज क्या पाते हैं? कैसा रहा यहाँ का मिजाज? देखिए, जो राजपुर विधानसभा क्षेत्र है बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है, उसी का हिस्सा है। कुल 11 ही चुनाव यहाँ हुए हैं। 1977 में पहला चुनाव हुआ है, लेकिन इन 11 चुनाव में जो चीज़ दिखी है वो ये दिखी है कि इसने हर विचारधारा को अपनाया है और अगर उन्हें वो नहीं जचा तो फिर उसने उसे बदल भी दिया है। यहाँ पर आप देखिए तो लेफ्ट को भी कामयाबी मिली है, फिर राइट को भी, बीजेपी को भी यहाँ से सफलता मिली है, कांग्रेस भी यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रही है, तो सोशलिस्ट पार्टियों को भी यहाँ पर कामयाबी मिली है। देखिए, जो राजपुर विधानसभा क्षेत्र है ये 1977 में अस्तित्व में आया। उससे पहले ये नावानगर विधानसभा सीट का हिस्सा हुआ करता था राजपुर। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो एक और चीज यहाँ पर दिखती है कि जो 11 चुनाव हुए हैं उसमें अगर कोई सबसे सफल पार्टी है तो वो जनता दल यूनाइटेड है। उसने 4 बार यहाँ पर कामयाबी जो है वो अर्जित की है और एक समय जो है ये जेडीयू का गढ़ बनता हुआ दिखने लगा था, लेकिन 2020 में जो है वो गढ़ दरक गया और तब जो है विश्वनाथ राम यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल हुए थे। तो जेडीयू को 4 बार कामयाबी मिली है, कांग्रेस और बीजेपी यहाँ से 2-2 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। तो बहुजन समाज पार्टी का इंपैक्ट यहाँ पर दिखता है, एक बार उसे भी सफलता मिली है। जनता पार्टी और सीपीआई भी एक बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो देखिए, ये जो राजपुर है यहाँ पर आप एक ट्रायंगुलर फाइट मानकर चलिए। आमतौर पर यहाँ ट्रायंगुलर या मल्टी कॉर्नर फाइट ही देखने को मिलती है और वजह बहुत साफ है कि एक तो एनडीए हो जाता है, एक महागठबंधन हो जाता है और जो तीसरा कोण है वो बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, मायावती की पार्टी जो है वो यहाँ पर बना देती है। और पिछले चुनाव में भी बसपा को यहाँ पर लगभग 24% वोट मिले थे, मतलब 1/4 लोग जो है उन्हें यहाँ पर पसंद करते हुए दिखे थे। तो आप बसपा को यहाँ से आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसका एक इंपैक्ट जो है इस विधानसभा क्षेत्र में है। अब देखना है कि जनसुराज यहाँ पर कितना प्रभाव जो है वो छोड़ पाता है। तो यहाँ पर जो आप सफल उम्मीदवारों की बात कीजिए तो राम नारायण राम, श्याम प्यारी देवी और संतोष कुमार निराला 2-2 बार यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, इससे अधिक किसी ने नहीं जीता। राम नारायण राम के ही बेटे हैं विश्वनाथ राम, जो कि कांग्रेस के टिकट पर पिछली बार यहाँ से चुनाव जीते थे। वैसे दिलचस्प ये है कि राम नारायण राम जो 2 बार विधायक बने तो वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। अब अगर हम यहाँ के आखिरी 3 चुनाव की तरफ बढ़ें तो 2010 में यहाँ से जेडीयू के संतोष कुमार निराला जो है वो चुनाव जीते थे और उन्होंने जो है यहाँ पर छेदीलाल राम जो कि एलजेपी के उम्मीदवार थे उनको शिकस्त दी थी 15,239 वोटों से। और तब जो है तीसरे स्थान पर बसपा था, पंकज कुमार 18,389 वोट, मतलब लगभग 13.5% वोट उनके पास भी था। तो कांग्रेस प्रत्याशी चौथे स्थान पर रही थी मंजू कुमारी, 4% मत उन्हें मिले थे। 2015 में जब महागठबंधन बना तो ये सीट महागठबंधन के अनुकूल जान पड़ती थी, यही परिणाम भी निकला। संतोष कुमार निराला जेडीयू के टिकट पर महागठबंधन के प्रत्याशी बनकर राजपुर में उतरे और उन्होंने जो है बीजेपी से चुनाव लड़ रहे विश्वनाथ राम को शिकस्त दी 32,788 वोटों से। और तब भी जो बीएसपी है वो तीसरे स्थान पर रही और उनको लगभग 9.5% के आसपास वोट आए।
फिर 2020 आता है तो यहाँ पर चीजें जो है बदलती हैं। वजह बहुत साफ थी कि जेडीयू की वापसी एनडीए में हुई थी, तो ये तय था कि जेडीयू की ट्रेडिशनल सीट है तो जेडीयू ही यहां से प्रत्याशी देगा। तो ऐसी परिस्थिति में 2015 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े विश्वनाथ राम ने पाला बदल लिया और वो कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए और इसका फायदा उनको मिला। दरअसल यहां पर बसपा का प्रदर्शन जो है वो बेहतरीन रहा, साथ ही एलजेपी ने भी अपना प्रत्याशी दिया, तो वोटों का बंटवारा हुआ और इसका लाभ विश्वनाथ राम को मिला। सिर्फ 36.8% वोट लाकर वो संतोष कुमार निराला को 21,204 वोटों से पराजित करने में सफल रहे। और बसपा को कितना वोट आया? 43,836। संजय राम तब जो है वो बसपा के प्रत्याशी थे, लेकिन अब संजय राम कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और वो यहां से दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। तो अब ये एक दिलचस्प स्थिति बन रही है कि कांग्रेस से उम्मीदवार कौन, सिटिंग एमएलए विश्वनाथ राम या फिर संजय राम जो कि अब कांग्रेस में हैं। दावेदार कई हैं इस सीट पर, उन दावेदारों पर भी हम आएंगे कि किस खेमे से कौन यहां दावेदारी पेश कर रहा है, क्या कोई निर्दलीय भी मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं यहां की जनता का मिजाज क्या है, अपने मौजूदा विधायक से वो कितना खुश है या फिर इस बार परिवर्तन चाहिए। जो है वो पहले से स्थिति और वहाँ की खराब हो गई है। पहले से जो भी काम हुआ था वो भी जर्जर और जमीन धरातल पर जो है वो कमज़ोर हो गया है। इसलिए हम लोग वहाँ पर कैंडिडेट बदलना चाहते हैं और नीतीश जी के यहाँ से जो भी कैंडिडेट आएगा उसी को समर्थन में करेंगे और उसी को जिताने के लिए हम लोग रहेंगे। अभी तो राजपुर के विकास के बारे में जो अभी तो हम कुछ ऐसा दिखा नहीं कि अभी विकास हुआ है। 5 साल में हमको जो जैसे था वैसे ही है। अब की बार तो हम लोग वही नीतीश कुमार को हम लोग दे रहे हैं। जब से ये विधायक बने हैं विश्वनाथ राम जी, स्थिति बहुत ही जर्जर हो गई है राजपुर क्षेत्र की। न रोड है, न पानी है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, कहीं कुछ नहीं है। स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। अब तो वो तो शीशा उठा के फार्चूनर पर चलने का काम करते हैं। तो अच्छे काम तो किए लेकिन अपने लिए किए हैं। विकास कुछ नहीं हुआ है। जो ये विधायक जो बना है अबरी बारी कुछ नहीं किया है। जो इससे पहले निराला जी थे वो बहुत कुछ काम किए थे, उन्हीं को वोट हम लोग देंगे। इस बार के जो विधायक बने थे विश्वनाथ राम पूरी तरह फेल कर गए हैं। इनके जिम्मा कोई काम नहीं है। काम के नाम पर केवल लिफाफाबाजी करते हैं। तो चलिए अब राजपुर सीट में इस बार दावेदारी कौन कौन पेश कर रहा है उस पर भी जान लेते हैं। जनता की अपनी अपनी राय है और उसे ही ध्यान में रखकर वो वोट करने पहुंचेगी। रंजन जी, दावेदार कौन कौन राजपुर सीट से नजर आ रहे हैं इस बार? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि कांग्रेस से अब 2 दावेदार हो गए हैं। एक तो सिटिंग एमएलए विश्वनाथ राम का तो दावा है ही, अब संजय राम भी कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जब पटना आई अभी तो उस वक्त जो है राजपुर से जो है उनके समर्थक संजय राम के पहुंचे थे और उन्होंने जो है ये आग्रह किया कि आप राजपुर से विधायक बदल दें, मतलब प्रत्याशी बदल दें कांग्रेस का। तो एक चीज ये दिखती है, आरजेडी से अनीता देवी भी यहाँ कोशिश करते हुए दिख रही हैं। जेडीयू से ये पहली सीट है राजपुर की आशिया जी, जहां की प्रत्याशी जेडीयू ने घोषित कर दिया। नीतीश कुमार जब सभा में गए थे और उद्घाटन कर रहे थे, शिलान्यास कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने संतोष कुमार निराला को आगे करके कहा था कि ये अच्छे आदमी हैं, हमारे मंत्रिमंडल में पूर्व मंत्री रहे हैं, इनको इस बार चुनाव में जिताइएगा ना। तो ये मतलब क्लियर हो गया कि जेडीयू से संतोष कुमार निराला ही यहां पर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए अब एनडीए से और किसी के नाम को लेने की जरूरत जो है नहीं है। जहां तक बीएसपी से बात है, वहां पर भी सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा बीएसपी कर रही है। लालजी राम 2015 में लड़े थे, एक उनकी दावेदारी है, और जटाधारी राम पासवान है बीएसपी से, वो भी जो है राजपुर से दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को देखें कि वो क्या
क्या है, तो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं 18.9% हैं, मुस्लिम 5.4% हैं, यादव 13 से 14% हैं, तो 18.5 से 19.5% का आंकड़ा ये पहुंचता है। राजपूत 5 से 6%, भूमिहार 1 से 2% और ब्राह्मण 9.5 से 10%। तो राजपुर में सामान्य जाति के वोटर्स 16 से 18% हैं, कुशवाहा 8.5 से 9.5% और वैश्य 8 से 9%। तो जो एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती हैं वो आंकड़ा 36-37% के आसपास आता है। लेकिन अदर ओबीसी ईबीसी यहां बड़ी संख्या में हैं, 25-27% के आसपास, और जो एससी हैं वो लगभग 19% के आसपास हैं। तो ये 45% का चंक है, बहुत बड़ा चंक है। तो यहां पर हार जीत जो है वो अदर ओबीसी ईबीसी और एससी वोटर्स ही तय करने वाले हैं। वो जिनके पक्ष में जाएंगे जीत उसी की होगी। तो अब देखना है राजपुर में किसका राज, किसके सर सजेगा ताज। तो चलिए, ये भी बहुत दिलचस्प होगा कि राजपुर की जनता पर कौन राज करेगा, कौन उसके दिल का मालिक बनेगा जिसे जनता वोट करेगी। तो दिलचस्प यहाँ का भी मुकाबला, कौन किसका कैंडिडेट होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो आज के लिए फिलहाल सिटी स्कैनर में इतना ही। अगले दिन फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा सीट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।